नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने एसएससी एमटीएस का कट ऑफ लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताऊंगा कि 54 लाख स्टूडेंट में एक सीट पर कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है और कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा, मैं आपको जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी। और ओबीसी एसटी एससी का सेव स्कोर कितना रहेगा, साथ में नॉर्मलाइजेशन का में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, पिछली बार जो बढ़े थे उस पर कितना अंतर रहा था। देखिए, पिछली बार की बात करना चाहूँगा तो 74 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ, तो वो कुछ कुछ स्टेट ऐसे थे जिनका कट ऑफ कम जाता है और इस बार भी कम जाएगा और रिजल्ट कब आ सकता है, इस पर बात करूँगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ कि टोटल वैकेंसी की बात करूँगा कितनी है। 12,523 टोटल वैकेंसी है। आप फॉर्म टोटल भरे गए कितने हैं, 54 लाख फॉर्म में। और कंपटीशन की बात करता हूँ तो 438 की एक स्टूडेंट पर अगर आप सीट चाहते हैं तो 438 से 440 स्टूडेंट पर एक सीट आपको मिलेगी। इतना पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं इसको, पिछली बार के हिसाब से 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार तो कम थे, लेकिन इस बार ज़्यादा फॉर्म भरने को देखने को मिले हैं। और एक सीट पर कंपटीशन की बात करता हूँ तो 438 से 440 स्टूडेंट पर फाइट करना पड़ेगा आपको। ये बात हो गई। अब देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स में 20 क्वेश्चन थे और यहाँ पर देखिए 60 नंबर के, और यहाँ पर 20 के 60 है, यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन इनसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ आपको कट ऑफ डिसाइड करने के लिए रहेगा। लेकिन सिलेक्शन पोर्शन का सेकंड सेक्शन रहेगा जीएस और इंग्लिश, ये दोनों मेन रहेगा। जीएस और इंग्लिश में आपका सिलेक्शन का डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और आगे की स्टेज के लिए आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। ये सभी आपको बता दूं कि जीएस और इंग्लिश के दोनों बेस पर होगा। अब इसमें कितना स्कोर आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आप ना आप टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 34 से 36 क्वेश्चन तो आपका अटेम्प्ट सेव स्कोर मान सकते हैं। 34 से 36 अगर आपका स्कोर है, इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे तो आप सेव स्कोर की कैटेगरी में आ सकते हो। ओबीसी की बात करता हूं तो 32 से 34 नंबर पर आप अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट की है तो आपका सेव स्कोर हो सकता है। एसटी एससी की बात करता हूँ तो 30 से 32 आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट की है। तो आप देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करने का मतलब ये है कि आपको पूरी एक्यूरेसी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए लेकिन आपके नंबर उतने नहीं आ पा रहे हैं, आप पूरी एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 32 से 34 पर भी आपका अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सेव स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का लगभग सेम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई ज़्यादा वेरिएशन देखने की बात नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बताता हूँ कि देखिए, अगर आपने इंग्लिश में 19-20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं अपना सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और जीके जीएस की बात करता हूँ तो 16 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना जरूरी है, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का पूरा चांस बना सकता है और इन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। और क्योंकि यहाँ पर मैथ्स से रीजनिंग से आपका सिलेक्शन की उम्मीद नहीं होती है, मैथ्स से रीजनिंग सिर्फ कट ऑफ डिसाइड करने के लिए रहता है। ठीक है, देखिए, आपको एक और बात बता दूं कि अगर कट ऑफ की बात करता हूं तो आपका नंबर कितना चाहिए, ये बात कर लेता हूं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जनरल वाले स्टूडेंट है तो 112 से 115 नंबर अगर आपका है तो आप अपना स्कोर सेफ मान सकते हैं, कितना 112 से 115 तक। और ओबीसी वाले हैं तो 108 से 112 स्कोर अगर बन रहा है तो आप सेफ कैटेगरी के में आ सकते हैं, अच्छा स्कोर रहेगा ये। एसटी एससी की बात करता हूं तो 100 से 105 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सीमेंट सर्विस वाले के 95 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जिन स्टेट की बात करता हूं कि जिनका कट ऑफ कम देखने को मिला। देखिए, सबसे बड़ी पहले बात बता दूं कि पहले जो था क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कट ऑफ की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को पिछली बार जो मिला था बिहार का मिला था। बिहार का कट ऑफ की बात करता हूँ तो 93 तक चला गया था, कितना 93, लेकिन बिहार का गया था। इसके ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट का गया। आपको बता दूँ कि मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, देखिए मणिपुर नागालैंड हुआ, मणिपुर नागालैंड मिजोरम हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। ये देखिए, इनमें आपको बता दूं कि कट ऑफ की देखिए कट ऑफ कितना गया था वो बताता हूं आपको। तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिला था सबसे कम की बात करता हूं तो 76 नंबर, आपको देखिए 93
13 में से 6 गई कि यहाँ पे 13 से 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से मतलब 17 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। 17 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 15 नंबर भी नहीं, मात्र देखिए 17 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। उसके बाद और जो वेस्ट साउथ में चलेंगे तो कोलकाता हुआ, ये सभी स्टेट वाले का कट ऑफ कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये देखिए बॉर्डर वाले रहते हैं और वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट जॉब करते हैं। लेकिन आपका अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्कोर यहाँ के लिए सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपका इतना नंबर भी अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट की बात करें, तो देखिए रिजल्ट की बात आपको एक बात बता दूं कि रिजल्ट देखिए आपको मैं पिछली बार की बताता हूं कि एसएससी सीजीएल की बात करता हूं पहले। एसएससी सीजीएल की बात करता हूं। देखिए एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल की बात करूंगा तो देखिए एग्जाम होने के बाद 3 दिन के बाद आंसर शीट आ चुकी थी। ओनली 3 दिन के बाद आंसर शीट आ चुकी थी। और इसमें देखिए 3 दिन के बाद, और आपको रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट 30 से 45 दिन के भीतर रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इससे ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन 30 दिन के भीतर रिजल्ट जारी हो जाता है। तो देखिए आपका एक बात बता दूं कि अभी एमटीएस की न्यू वैकेंसी भी आ गई है। तो न्यू वैकेंसी आने की वजह से, क्योंकि पिछली वाली का प्रोसेस तेज करना पड़ेगा तभी जाके नई वैकेंसी पर पूरा काम चलेगा। तो देखिए अभी जो पुरानी का टेंडर लिया हुआ है तो इस पर पूरी तरह से काम चलेगा। और रिजल्ट की बात करता हूं तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको पूरी तरह से जारी होने का बता दूं कि इस देखिए अभी 10 दिन तो ये हो गए, और तो नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में हो ही जाएगा, होने का क्या, क्योंकि 30-31 का आपको बता दूं कि मंथ रहेगा तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। जुलाई है तो 31 का मंथ होगा, जुलाई होगा तो 31 का, तो देखिए जुलाई में आपका रिजल्ट पूरी तरह से जारी हो जाएगा। ठीक है। और अभी भी एक बात बता दूं कि न्यू वैकेंसी आई तो वो फॉर्म भी अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन आपको और सभी में फॉर्म फिलअप करना है, ऐसा नहीं है कि एक पर डिपेंड आपको रहना है। ये बात याद रखिएगा, ये जानकारी आपको पूरी सटीक दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर कोई भी आपको समझ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आपको किसी पर भी वीडियो चाहिए आपको। ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।